गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलें। झील प्राकृतिक रूप से बना कोई ऐसा गड्ढा जिसमें जल भरा हो, या कृत्रिम रूप से बनाया हुआ कोई भी गड्ढा जिसमें जल भरा हो, उसे हम झील कहते हैं। तो झीलों की बात करें कि पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक रूप से बना कोई ऐसा गड्ढा जिसमें जल भरा हो, उसे झील कहा जाता है। तो झील की बात करें, हम पढ़ेंगे हरियाणा की झीलें। परंतु हम बात करें कि विश्व में सबसे बड़ी बात करें मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है लेक सुपीरियर। कौन सी झील? लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर हम बात करें विश्व की सबसे गहरी झील, हाल के अंदर जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो एशिया में स्थित है। एक पूछा गया था, या टगानिका झील कहाँ है, यह भी पूछा गया था। तो याद रखना, अब की बार ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी झील है वो टगानिका झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। टगानिका झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील, और सबसे लंबी झील टगानिका झील। कई बार क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील, अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो वान झील। वान झील है, यह है टर्की में है वान झील, जो विश्व की सबसे लवणीय झील है। अगर इसी तरह हमसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो कौन सी है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, टीटीकाका झील। इसी तरह हम जो हरियाणा की झीलें पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये तो था विश्व की झीलें, जो मुख्य मैंने आपको बड़ा छोटा लवणीय मीठे पानी का बताया। अगर आपसे यही बातें भारत के संदर्भ में पूछे, तो भारत में सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे मीठे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। वुल्लर झील ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरह पूछे
भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? हाँ जी, कौन सी है? जो खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, उड़ीसा के तट के ऊपर। जैसे ये हमारा जो भारत है, यहाँ उड़ीसा राज्य के तट पर है चिल्का झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। इसी तरह कोई पूछे कि भारत की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो सांबर झील क्या है? भारत की सबसे अधिक लवणीय झील है। और सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये तो था भारत के संदर्भ में। इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं हरियाणा की झीलें। तो हरियाणा की झीलों में देखिए, हम मैप से करेंगे एक एक बात। हरियाणा की झील, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा का ये जिला नूंह है, पलवल, फरीदाबाद, ये दिल्ली, ये है गुरुग्राम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की झीलें कौन कौन सी है? गुरुग्राम में जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, दमदमा झील। अब दमदमा झील क्यों इंपॉर्टेंट है? नोट कर लेना कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3000 हेक्टेयर में फैली है। 3000 हेक्टेयर भूमि पर फैली है। कौन सी झील? दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा झील। इसी तरह गुरुग्राम में सेकंड आता है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, तो सुल्तानपुर झील क्यों इंपॉर्टेंट है? यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए कैसे? कि शीत ऋतु में यहां पर साइबेरियन सारस जो पक्षी है वो शीत ऋतु में सुल्तानपुर झील में जो सबसे अधिक आते हैं। तो दमदमा झील, सुल्तानपुर झील। इसी प्रकार आता है सोना झील। सोना झील है, यहां पर क्या है? एक गर्म जल का जो चश्मा है, चश्मा यानी कि झरना। तो यहाँ सोना झील जो अरावली क्षेत्र में स्थित है गुरुग्राम में, यहाँ पर क्या है कि जो गर्म जल का चश्मा है, ऐसी यह मान्यता है कि इस झील में स्नान करने पर जो चर्म रोग है वो ठीक होते हैं। क्या ठीक होते हैं? चर्म रोग ठीक होते हैं। तो अनेक प्रकार के चमड़ी के रोग ठीक है वो सोना झील। इसी तरह गुरुग्राम में अन्य झीलों की बात करें तो घाट झील गुरुग्राम में है। इसी प्रकार बात करें बसई झील, ये भी गुरुग्राम में है। इसी तरह खलीलपुर झील, जो खलीलपुर झील है ये भी गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में देखिए दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो 3000 हेक्टेयर में फैली है, ये भी गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील जो कि विदेशी पर्यटक साइबेरियन सार्स पक्षी शीत ऋतु में सर्वाधिक आते हैं। सोना झील जो गर्म जल का चश्मा झरना है, जहाँ पर स्नान करने पर चमड़ी के रोग दूर होते हैं। इसी प्रकार घाट जो झील है, बसई झील है, खलीलपुर झील है। तो ये सब झीलें कहाँ हैं? गुरुग्राम में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में आए 4, 5, 6 और 7, इस तरह से कोई ऑप्शन या क्वेश्चन पीछे
HSSC पूछ चुका है कि हरियाणा में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए HSSC के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हरियाणा में जिलों की, HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में जो जिलों की संख्या है वो आपको कितनी माननी है? 5 माननी है। लेकिन मैंने 5 जिले तो केवल गुरुग्राम में ही बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है और HSSC ने क्या माना है? हरियाणा में जिलों की कुल संख्या आपसे पूछे, हरियाणा में जिलों की कुल संख्या तो कितनी है? 5। ये आप रखना। लेकिन वैसे आपने पढ़ा है कि गुरुग्राम में भी दमदमा, खलीलपुर, घाट झील, जो बसई झील और सोना झील, खलीलपुर झील, तो ये भी गुरुग्राम में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आप नोट रखना। HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 5। तो गुरुग्राम के बाद दूसरा आता है फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद देखिए सभी, फरीदाबाद में कौन सी झील मुख्य है? बड़खल झील। कौन सी झील? बड़खल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बड़खल झील इंपॉर्टेंट है। उनकी सिंचाई के लिए हरियाणा में किस झील का निर्माण हुआ था? बड़खल झील का, फरीदाबाद में है। इसी तरह हम फरीदाबाद में बात करें सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील ये भी फरीदाबाद में है। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है, आप सभी लोग जानते हो। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। बड़खल झील को जो थर्ड है इसमें मयूर झील भी फरीदाबाद में है। मयूर झील, तो फरीदाबाद में बड़खल झील और सूरजकुंड झील और मयूर झील ये सभी जिले कहाँ हैं? फरीदाबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पलवल। कौन सा? पलवल। तो पलवल के अंदर एक झील है, वो कौन सी झील है? डबचिक। डबचिक झील, डबचिक झील है वो पलवल के अंदर एक स्थान है होडल। होडल, डबचिक झील है वो होडल में स्थित है। होडल एक स्थान है पलवल में, वहां पर कौन सी झील है? डबचिक झील। उसके बाद हमारा जो जिला आता है नूह है। पहले इसका नाम था मेवात, तो नूह है या मेवात की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सी झील है? एक तो है कोटला झील। कौन सी झील? कोटला झील। और कौन सी है? चंदेली, चंदेली झील। ये कहाँ स्थित है? कोटला झील भी नुआ में है, चंदेली झील भी कहाँ है? ये भी नुआ में है। एक आता है उजीना, उजीना, उजीना झील। उजीना झील, कोटला झील और चंदेली झील ये सभी कहाँ है? नुआ और मेवात में स्थित है। इसी प्रकार हम बात करें तो आगे ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के इस भाग में एक डिस्ट्रिक्ट है नारनौल। कौन सा? नारनौल में एक झील है। कौन सी? सोबा सागर। सोबा सागर झील कहाँ स्थित है? नारनौल में स्थित है। कौन सी झील? सोबा सागर झील कहाँ है? नारनौल में। तो उसके बाद हम बात करें तो आता है उत्तर में पंचकुला। पंचकुला ये है हमारा हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला। पंचकुला में कौन सी झील है? एक तो है टिक्करताल झील।
कौन सी झील? टिक्करताल झील। दूसरी कौन सी है? बसोलन झील। बसोलन झील भी कहाँ है? बसोलन झील और टिक्करताल झील। बसोलन झील है वो पंचकुला के किस स्थान पर स्थित है? पिंजौर। पंचकुला के पिंजौर नामक स्थान पर स्थित है। कौन सी झील? बसोलन झील। पंचकुला के बाद पंचकुला के बाद हम यहाँ बात करें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कौन सी है? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है जो हरियाणा के धर्मनगरी के नाम से विख्यात है। इसमें कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो झील है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। एक बार एचएससीसी ने पूछा भी है कि हरियाणा का ऐसी कौन सा सबसे बड़ी झील है जो पक्की ईंटों से बनी है? तो पक्की ईंटों से सबसे बड़ा सरोवर या झील वो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। और कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। एक दूसरे झील है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर जो प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध से संबंधित है। सन्निहित तीर्थ के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ पर छोटी छोटी 7 नदियों का उद्गम होता है या 7 नदियां आकर यहाँ मिलती है सन्निहित तीर्थ पर। या यह माना जाता है कि पांडवों के द्वारा दिवंगत मुक्ति के लिए यहाँ पर पांडवों के द्वारा क्या है? सन्निहित तीर्थ पर पिंडदान किया गया था। पिंडदान किया गया था दिवंगत मुक्ति के लिए पांडवों के द्वारा सन्निहित तीर्थ पर। तो ब्रह्म सरोवर झील या सन्निहित झील ये है जो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद आता है हमारा जो जिला कैथल। ये जिला है कैथल। कैथल के अंदर ये झील भी कई बार पूछा जा चुका है। बिदगयार। बिदगयार झील है वो कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। बिदगयार यह कई बार आ जाता है। वृद्धगयार जो भी नाम है, बिदगयार झील है वो कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। उसके बाद हमारा यह जिला आता है कौन सा? करनाल। करनाल। करनाल जिसको क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस। करनाल को क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस के नाम से फेमस और राजा कर्ण के नाम पर पड़ा इस जिले का नाम करनाल। तो करनाल में कौन सी झील है? करनाल में झील है कर्ण झील। कर्ण झील का दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। क्या नाम है? चक्रवर्ती झील। करनाल झील, करनाल के अंदर जो कर्ण झील का दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। उसके बाद जो हरियाणा का एक बांगड़ प्रदेश के नाम से विख्यात जिला है जींद। जींद। जींद के अंदर आता है जो बीबीपुर झील की हम बात करें। जींद में आता है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील है वो कहाँ स्थित है? जींद में स्थित है। जींद के बाद हमारा जो जिला आता है हिसार। हिसार कौन सा? हिसार। तो हिसार जिले में कौन कौन सी जिले हैं? हम बात करें, एक तो है ब्लैक बर्ड झील। कौन सी झील? ब्लैक बर्ड झील। एक हिसार के अंदर है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील है ये कृत्रिम झील है और ये हिसार के किस स्थान पर है? हांसी। जो
ब्लूबर्ड झील है वो हिसार के हांसी में स्थित है और एक कृत्रिम झील है। लेकिन ब्लैकबर्ड झील कहाँ है? ब्लैकबर्ड झील है वो हिसार में स्थित है। बीबीपुर झील कहाँ है? जींद में है। उसके बाद आता है हमारा जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद कौन सा? फतेहाबाद, ये जिला है हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद में कौन सी झील आती है? चिली झील। चिली झील है वो कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल के बाद यहाँ आता है हमारा जिला रोहतक। कौन सा? रोहतक, जो राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का केंद्र माना जाता है। रोहतक जिला, रोहतक में है तिलियार झील। कौन सी झील है? तिलियार झील। कहाँ स्थित है? रोहतक में। रोहतक के बाद हम बात करें तो ये जिला आता है झज्जर। झज्जर, तो झज्जर जिला है। झज्जर, झज्जर में आता है भिंडावास। भिंडावास झील। भिंडावास कपड़ावास वन्यजीव अभयारण्य भी है। भिंडावास झील, ये झील है वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। कौन सी झील? भिंडावास झील, जो झज्जर में है, रोहतक में है। तिलियार झील फतेहाबाद में है। चिली झील। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। सिरसा में है, यहाँ घग्गर नदी के ऊपर एक झील बनी है जिसको हम बोलते हैं, झील का नाम है ओट्टू झील। कौन सी झील? ओट्टू झील। तो देखिए, पंचकुला में हमने पढ़ा टिक्करताल, बसोलन झील। कुरुक्षेत्र में सन्निहित और ब्रह्म सरोवर। कैथल में बिदग्यार। फतेहाबाद में चिली लेक। सिरसा में ओट्टू झील। हिसार में ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड झील। तो इसी प्रकार हम बात करें, रोहतक में हमने पढ़ा तिलियार झील। झज्जर में पढ़ा भिंडावास झील। और गुरुग्राम में तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, घाट झील, बसई झील, ये सारी कहाँ है? तो फरीदाबाद के अंदर भी हमने पढ़ा। फरीदाबाद एक तहसील छूट गई थी, धोज। धोज जो झील है, धोज झील। धोज झील कहाँ स्थित है? धोज झील, बड़खल झील, सूरजकुंड झील, ये सभी झीलें कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। इसी तरह हम बात करें हरियाणा का ये जिला है सोनीपत। डाबर झील। डाबर झील कहाँ स्थित है? हरियाणा के सोनीपत में स्थित है डाबर झील। तो हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों में जो भी झीलें हैं, मुख्य कि चिली झील फतेहाबाद, रोहतक में तिलियार, झज्जर में भिंडावास अपनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के लिए, सिरसा में ओट्टू झील। तो देखिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सिरसा में ओट्टू झील, फतेहाबाद में चिली झील, हिसार में ब्लूबर्ड झील हिसार में है। ब्लूबर्ड झील हिसार के हांसी में है। ब्लैकबर्ड झील हिसार में है। रोहतक में तिलियार झील है। इसी तरह हम बात करें तो नारनौल में शोभा सागर झील है। नूह में कोटला झील, चंदेली झील, उजीना झील नूह और मेवात में है। पलवल में एक स्थान है होडल।
तो होडल में कौन सी तहसील है? होडल में तहसील है वो है डबचिक। इसी तरह फरीदाबाद, फरीदाबाद में है धौज झील, सूरजकुंड झील, बड़खल झील। इसके बाद आता है गुरुग्राम, दमदमा झील, खलीलपुर झील, फरूखनगर सॉरी खलीलपुर झील, और इसके साथ साथ घाट झील, बसई झील, ये सब किस में आती है? गुरुग्राम में सोना झील, झज्जर में भिंडावास झील, रोहतक में तिलियार झील, सोनीपत में डाबर झील, करनाल में कर्ण झील, कैथल में बिदग्यार झील, कुरुक्षेत्र में सनीत तीर्थ और ब्रह्म सरोवर या सनीत सरोवर, और पंचकुला में टिक्करताल झील, और कौन सी? टिक्करताल के अलावा बसोलन झील जो पिंजौर में स्थित है। तो ये था हरियाणा की मुख्य मुख्य झीलें, सभी अलग अलग जिलों की जो मुख्य झीलें थी उनका टॉपिक। तो सभी मैप से ये जिले हैं वो पढ़े, और इन जिलों को पढ़ने के साथ साथ आप हरियाणा का मैप लेकर उसमें खुद भी भरने का प्रयास करें, ताकि आप इनको बार बार इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो इनको भूलेंगे नहीं, और ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हरियाणा की झीलें। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख नहरें, या उसके बाद हरियाणा की जलवायु, मिट्टी, कृषि जो भी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए कोई भी क्वेश्चन पूछिए। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक